राम सब ने। और अभी जा रहा हूँ मैं, एक डिटेलिंग का नया वर्कशॉप ओपन हो रहा है जयपुर में, मालवीय नगर इंडस्ट्रियल एरिया में, डिटेलिंग हॉक के नाम से। तो भाई डिटेलिंग माफिया, डिटेलिंग डेविल्स, डिटेलिंग बुल और अब डिटेलिंग हॉक, ये चार तो हो गए दोस्तों के। इनको डायरेक्टली शायद पता नहीं, मैं जानता हूँ कि नहीं। अभी निशान त्यागी भाई का कल फ़ोन आया था, उन्होंने इनवाइट किया था, जाके देखते हैं। शायद जानते ही होंगे, आरजीसी से जुड़े हुए हैं तो ऑब्वियसली जानते ही होंगे। भाई इतने सारे डिटेलिंग के खुल रहे हैं ना, इसका मतलब क्रेज़ जो है ना इंडिया में भी इस चीज़ का बढ़ रहा है। धीरे धीरे लोग अपनी गाड़ी से प्यार करने लगे हैं। पहले तो सिर्फ छोरियों से ही करते थे, अब गाड़ियों से भी प्यार करने लगे हैं और गाड़ियों की भी केयर करने लगे हैं। तो वहाँ आ रहे हैं विक्रम बन्ना से मिलेंगे, कुछ आगे की राइड्स वाइड्स हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे, देखेंगे अपनी गाड़ियों में कुछ कराना है, क्या कराना है वो भी सब एक बार देखेंगे, क्या कॉस्ट आ रही है। उसके बाद फिर वापस घर आएंगे और थाईलैंड के लिए क्या क्या बेसिक तैयारी कर रखी है ना, वो आज आपको मैं बताऊंगा पूरा डिटेल में। तो भाई इनॉग्रेशन तो हो गया था, वहाँ ज़्यादा बातचीत हो नहीं पाई क्योंकि वो बिज़ी थे। मैंने कहा फिर किसी दिन आएंगे, उस दिन डिटेल में पूछेंगे आराम से कि भाई क्या प्राइसिंग है, क्या क्या वो करते हैं। तो फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि थाईलैंड जाने के लिए बेसिक तैयारी क्या क्या करनी चाहिए, जाने से पहले की जो बेसिक प्रिपरेशंस है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो भी आपकी आइटनरी है उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लो, फ्लाइट की डिटेल, क्योंकि वीज़ा ऑन अराइवल हमने लिया है तो उसके लिए आपको सारे वाउचर्स के प्रिंट आउट चाहिए, फ्लाइट की डिटेल्स, आपका होटल का स्टे, सब चीज़ों के, और वीज़ा और अराइवल का ये फॉर्म है, इसको हमने पहले प्रिंट निकाल के भर लिया है। मैंने वहाँ पे क्या सेल्फ ड्राइविंग की गाड़ी ली है, इसलिए मैंने ये एक इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट लिया है। तो ये आपको मतलब बहुत इजीली मिल जाता है, ऑनलाइन आप अप्लाई करोगे, 1000 रुपये इसकी फ़ीस है, 1 साल की वैलिडिटी रहती है। तो मेरा दिल्ली का लाइसेंस था इसलिए मुझे दिल्ली से बनवाना पड़ा, मतलब मुझे जाना नहीं पड़ा, मैंने ऑनलाइन इसको अप्लाई किया और ये दिल्ली वाले घर पे आ गया। और करेंसी चेंज कराना ये तो खैर बिल्कुल कंपलसरी है, इसके लिए तो कोई जितना आपका रिक्वायरमेंट है, आपको लगता है कि कितना पैसा खर्च होगा उस हिसाब से आप अपनी करेंसी एक्सचेंज करा ले पहले ही। शाम की फ़्लाइट है तो मैंने सोचा चलो एक बार फैक्ट्री हो जाते हैं, थोड़ा बहुत जो पेंडिंग काम है उसको निपटा देते हैं, बहुत ज़्यादा तो ऐसा कोई काम है नहीं। तो भाई मेरे बहुत सारे दोस्तों को ऐसा लगता है कि यार मैं घूमता रहता हूँ तो उसके लिए पैसा कहाँ से आता है, और बाकी बहुत सारे उनके दिमाग, कुछ लोग पूछ लेते हैं, कुछ लोग पूछ नहीं पाते। तो भाई बता देता हूँ सबको। वैसे ही मैं 2009 में जयपुर आया, 2009 में जयपुर आया किसी के साथ पार्टनरशिप में। 2014 में पार्टनरशिप ब्रेक हुई, तो 2009 से 2014 तक का जो भी पैसा मैंने कमाया, जो भी मेरा प्रॉफिट था उस बिज़नेस में, वो मैंने विड्रॉ नहीं किया था बैंक से। और अचानक से एक दिन 45 लाख रुपए मेरे पार्टनर ने निकाल लिया। अब अगर मैंने उस पैसे को खर्च लिया होता, मतलब अगर मैंने उस पैसे को यूटिलाइज़ कर लिया होता तो मुझे तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन तकलीफ़ हुई क्योंकि मेरे 5-6 साल की कमाई हमारे पार्टनर साहब ने एक ही झटके में निकाली और देने से मना कर दिया। हालांकि पार्टनर साहब तो चले गए भगवान के पास अपने कर्मों का लेखा जोखा लेके, बट मेरे तो काम नहीं आए ना वो पैसे, मेरे कमाए हुए पैसे मेरे काम नहीं आए। अभी मैं फिर लगा रहा हूँ और अपने पैसों को खुद यूटिलाइज़ नहीं करूँ, किसी दिन हार्ट अटैक आएगा, मर जाएंगे, सब यहीं रह जाएगा, फिर साला वही रहेगा कि बरत लेते तो ज़्यादा अच्छा था। तो भाई इसलिए अपने कमाए हुए पैसे को जो 20-25 सालों में कमाए हैं पिछले, उसको थोड़ा थोड़ा करके यूटिलाइज़ कर रहे हैं और उसको जो अपना शौक़ है उसके लिए यूज़ कर रहे हैं, बजाय कि घर में सोना चांदी बना के रखने के या और चीज़ों के, उसको यूज़ कर रहा हूँ सिर्फ। ये एक सिंपल सा फार्मूला है और उसके अलावा और कोई फार्मूला नहीं है भाई। लोगों की भीड़ को देखते हुए हमने क्या डिसाइड किया कि हम आधा घंटा पहले ही निकल गए एयरपोर्ट के लिए, ताकि चांस ना लें, मतलब किसी। सही बात है भाई, पहुंच गए एयरपोर्ट, 3 घंटे पहले पहुंच गए, बिल्कुल खाली पड़ा है ये देखो, मतलब रश ही नहीं है। और जबकि दिल्ली मुंबई के एयरपोर्ट पे दुनिया भर का रश रहता है भाई। तो भाई जब तक बैठे हुए वेट कर रहे हैं तब तक थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। मैंने क्या वेब चेक इन कर लिया था, तो बोर्डिंग पास मैंने निकाल ही लिया था। हमारे पास चेक इन बैगेज कुछ भी है नहीं, तो हमारे पास सिर्फ 2 बैगेज हैं भाई। ये बैगेज हमारे को मिला है कॉम्प्लीमेंट्री हाउस ऑफ हॉलीडेज़ की तरफ से, जिन्होंने हमारा टूर ऑर्गेनाइज़ किया है। दूसरा 2 बैगेज हैं, दोनों के एक हैंड बैग है बस, इसके अलावा हमारे पास बैगेज कुछ भी नहीं है। वापसी में देखते हैं, अगर चेक इन बैगेज करना होगा तो हम ऑलरेडी दीपेश को बोल देंगे, वो करा दे। तो हमारा हैंड बैगेज जो था भाई वो चेक इन में डलवा दिया, संजू को फ़ोन कर दिया था तो उन्होंने बोला भाई सब डाल दो, क्यों परेशान हो रहे, तो हमने चेक इन में डाल दिए हैं दोनों बैग। अब अपन फ्री, हैंड्स फ्री हैं एकदम। और 2 घंटे तो बचे हैं फ़्लाइट में, 1 घंटा डिले, तो 3 घंटे हमारे को एयरपोर्ट पे टाइम पास करना है। तो एक्चुअल फ़्लाइट का टाइम तो भाई हो गया, हालांकि फ़्लाइट डिलेड है, लेकिन अभी तक जहाज़ लगा नहीं है। ये देखो, अभी तो जहाज़ आएगा, लगेगा, उसके बाद बोर्डिंग शुरू होएगी। तो भाई सीट के लिए संजू को स्पेशल धन्यवाद, नहीं तो भाई इतनी लंबी लंबी टांगे कहाँ फंसाते हैं। क्यों? मेरी तो छोटी सी, मेनों की तो आ जाती, मेरी नहीं आती।
तो संजू को फ़ोन किया तो संजू ने भाई अरेंज कर दिया, अपन एमरजेंसी एग्जिट वाले उस पर बैठे, सही सलामत पहुंच जाए भाई। तो 11:35 पे भाई बोर्डिंग हो गई है पूरी और प्लेन पीछे रनवे पे जाने के लिए तैयार है। राणा ने बताया था बैक गियर होता नहीं है तो कोई ना कोई ट्रैक्टर धक्का मार रहा होगा, दिख तो रहा नहीं है। अभी ने देखना ट्रैक्टर धक्का मार रहा है आगे से धक्का मारता, क्योंकि जहाज़ में बैक गियर नहीं होता ना रिवर्स गियर नहीं होता जहाज़ में। तो भाई आज के व्लॉग को यहीं पे करते हैं ख़त्म। कल सुबह सीधा मिलेंगे आपको बैंकॉक। फिलहाल नींद आएगी तो थोड़ी देर सोने की कोशिश करेंगे। मीनू कर रही है पढ़ाई, स्कूल में तो कर ही नहीं है ना, यहाँ पढ़ाई कर रही है कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे। थाई डिशेस देख लिया जहाज में, आज चिकन है, वैसे भी जहाज में कुछ खाएंगे नहीं। तो मिलते हैं आपको कल सुबह डायरेक्ट बैंकॉक। टिल देन गुड नाइट एंड गुड बाय।